हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के ना 11 बज रहे हैं और मैं हो रही थी रेडी। 11 ही बज रहे थे। तो क्योंकि मुझे जाना है आज अपने घर, तो काम तो मैंने सारा कुछ कर लिया है और समझ को मैं नहला धुला के उसके बाद मैं अपने कपड़े वगैरह पहने। बस अभी मुझे नेल पेंट लगानी है और ज़्यादा कुछ मुझे करना नहीं है। तो बस। और ये साड़ी ना बहुत हल्की है, कॉटन की है, तो इस वजह से ना मैंने यही पहन ली। क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना इस टाइम पे ना कुछ भी कपड़े पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो बस ये हल्की भी है और साड़ी अभी मैं पहनती हूँ तो मेरे ना पेट में बहुत दर्द सा होने लग जाता है। तो इस वजह से ना अभी मैं नहीं पहनती, बट अभी मुझे जाना था तो इसलिए मैंने साड़ी ही पहन ली थी। तो बहुत हल्की है और समत भी रेडी हो गया, ये भी हो गए। बस मैं अपनी नेल पेंट है वो सुखा रही थी और अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में ही, 5-10 मिनट में। तो समट भी रेडी है और खेल रहा था। इसको बोलो ना बेटा क्यूटी बनना। क्यूटी तो दोनों हाथ हैं वो अपने गाल पे यहाँ पे रख लेता है। तो बस उसके बाद हम निकल गए थे और काफ़ी टाइम 2 घंटे मुझे लग जाते हैं। मेरे जो ससुराल और मायके का रास्ता है वो 2 घंटे का है। तो आज वैसे ना ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिला था हमें, क्योंकि वोट वगैरह पड़ रहे थे ना, तो उस वजह से आज ट्रैफिक था ही नहीं। रास्ते में समर थोड़ी देर सोया, बस थोड़ी देर आधा या 1 घंटा ही सोया होगा, उससे ज़्यादा नहीं। घर पहुंची उसके बाद मैंने घर पे ना ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया कभी। मन नहीं करता है ऐसे ही। बस अभी मैं खाना वगैरह खा के और मम्मी के पास बैठी थी। समर तो उधर ही खेल रहा है अपने डैडी के पास दूसरे वाले रूम में। तो बस अभी मम्मी का ना ऑपरेशन हुआ है। उनके पथरी थी, जो पित्त की थैली में होती है वो। तो इस वजह से ना मैं मम्मी को देखने आई थी, मैं और मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ और मैं और हस्बैंड। तो दीदी ना सुबह ही आ गई थी हॉस्पिटल में ही, बट आज हम लोगों को भी हॉस्पिटल ही जाना था। मुझे पता ही नहीं था मम्मी का ऑपरेशन हो रहा है कुछ भी, बट सुबह को ही मुझे पता चला। तो मम्मी तब हॉस्पिटल में ही थी। फिर उसके बाद मैं हम लोग हॉस्पिटल के लिए ही निकले थे ताकि जल्दी भी आ जाए। फिर जब तक ना हम उधर पहुँचे तो छुट्टी हो गई थी मम्मी की। तो उसके बाद मम्मी घर पहुँच गई थी, तो फिर हम लोग घर गए और दीदी घर पे ही थी, हॉस्पिटल पहुँच गई थी सुबह ही। फिर उसके बाद घर चली गई थी। तो जब भी हम वापसी आए थे तो वो मेरे साथ ही आ गई थी, क्योंकि वो ना उनका घर यहीं पास में ही पड़ता है, तो मेरे घर के पास में ही है। तो फिर हम उनको ड्रॉप करके उसके बाद हम आ जाते हैं। तो मम्मी को देख के और उसके बाद अभी ठीक है वो, अभी दर्द है थोड़ा, क्योंकि कल ही ऑपरेशन हुआ है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। बाकी अभी कुछ टाइम तक तो प्रॉब्लम रहेगी। जो ऑपरेशन होता है उसमें उठने बैठने में और काफ़ी दिक्कत होती है। तो बस ठीक धीरे धीरे वो टाँके वगैरह ठीक हो जाएंगे तो फिर ठीक हो जाएंगी, वो उठने बैठने खुद लगेंगी। अभी तो किसी को उठाना पड़ता है और मना भी किया है ज़्यादा बैठने के लिए, या फिर आप टहल सकते हो लेकिन ज़्यादा बैठो नहीं। और ये सुबह का टाइम है, मैं रात को 12 बजे घर पहुंच गई थी और 12-1 बजे ऐसे ही मेरा होता है, 2 घंटे का रास्ता होता है। तो मैं 11 बजे निकली थी, 10 बजे निकली थी, तो 12 बजे तक पहुंच गई थी मैं। और 11 निकलती हूँ तो फिर 1 बज जाता है। लास्ट टाइम मैं 1 बज गया था, इसलिए हम टाइम से निकल गए थे और ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा था नहीं।
तो इसीलिए उसके बाद समर्थ का मतलब पूरा दिन वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सोया है। मैं यही मम्मी कह रही कि ये बिल्कुल भी नहीं सोया। और फिर पता है रात में भी ये बहुत बार जगा था, बहुत बार, और मेरी नींद ही नहीं पूरी हो पाई क्योंकि 3-4 बार मतलब आधे घंटे बाद जग जाता था और बहुत तेज़ रोता था। तो मैंने वैसे तो इसको रात में दूध पिलाने की कोशिश की लेकिन इसने दूध पिया नहीं, और नींद की वजह से, क्योंकि दिन में भी नहीं सोया और नींद आ रही थी तो इस वजह से इसको भूख भी लगी थी और नींद भी आ रही थी। तो ये मतलब दूध वगैरह है वो पी ही नहीं रहा था। तो पूरी रात तो ऐसे ही काटा है मैंने। सुबह से सोया ही 7 बजे से, उसके बाद ये मतलब 9 बजे तक सोया आराम से। उसके बाद फिर उठा तो मैंने इसको दूध वगैरह है वो पिलाया। अच्छा, अभी मैंने अपना सब्जी वगैरह है वो बनने के लिए रख दी थी। उसके बाद झाड़ू लगाया, डस्टिंग की, और कहीं एक दिन के लिए भी चले जाओ ना तो काम इतना फैल जाता है। काम तो क्या फैल जाता है, अभी तो घर पे सब होते ही हैं, लेकिन जो कपड़े हो जाते हैं ना एक्स्ट्रा धोने के लिए, मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत हो जाता है। मेरी ही साड़ी वगैरह समर्थ के फिर न्यू अलग हो जाते हैं तो वो बढ़ जाता है। तो अभी तो मैं नहीं धोऊंगी, आज देखती हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा था मैं जल्दी से काम करके और जल्दी से सो जाओ, और जब सोना होता है ना तो उस टाइम पे नींद नहीं आती, और जब काम होता है उस टाइम पे नींद आएगी। तो फटाफट से ना मैंने पोछा भी लगा लिया था, और फिर तब तक समर्थ भी जग गया था। तो सब्ज़ी भी बन गई थी और सब्ज़ी मैंने निकाल के रख दी, और समर्थ को फिर मैंने दूध पिला दिया था क्योंकि पूरी रात का भूखा था। जैसे मैं घर पे रहती हूँ ना तो बच्चे का भी रूटीन सही रहता है, खुद का भी रहता है। तो मैं 12 बजे तक ये सोता है तो उस टाइम पे मैं एक बार दूध पिला देती हूँ। वहाँ से मैं निकली थी 10 बजे, तो मैंने उसको 9:45 ऐसे ही दूध पिलाया था। उसके बाद वो रास्ते में सो गया, फिर वो सोता ही रहा। फिर बीच बीच में रात में उठ के मतलब तंग कर रहा था। और यहाँ पे एक बार 12 बजे के टाइम पे पिला देती तो आराम से सोता रहता है, थोड़ा बहुत जगता है लेकिन इसको सुला दो तो सो जाता है। अच्छा, उसके बाद मैंने समर्थ के लिए दूध बॉयल होने रख दिया था और एक तरफ चाय बनने रख दी थी, दूध भी आ गया था। और आज पता है थोड़े जैसे मैंने बोल रही हूँ ना, मैं जल्दी काम करके सोना चाहती थी, तो थोड़े भी बर्तन हो रहे थे ना वो भी मैं वॉश करती जा रही थी। उसके बाद अभी मैं कर लूँगी अपना पराठे हैं वो सेक लूँगी, आटा वगैरह लगा के मतलब रख ही दिया था। तो बस ज़्यादा बनाने नहीं होते पापा के लिए, और रोटी भी अभी सेक के और लंच पैक करके रख दूँगी। बर्तन सारे धुल चुके हैं, जो अभी चाय वगैरह पी जाएगी तो वो बर्तन होंगे तो वो मैं धो दूँगी। सोचो कुछ और होता कुछ है, ऐसे हम सो नहीं सकते, काम पड़ा हो कुछ भी है, जब तक नहाना धोना सब कुछ नहीं हो जाता ना, क्योंकि कुछ ना कुछ काम होता ही है, तो तब तक ना हम खुद रेस्ट नहीं कर सकते, ये तो होता ही है। और वैसे भी आजकल नींद थोड़ी सी कम आती है, आप लोगों को पता होगा प्रेगनेंसी में, मतलब जो भी प्रेग्नेंट हो चुके हैं उनको पता होगा कि प्रेगनेंसी में ना थोड़ा नींद का ऐसे ही रहता है। और जैसे जैसे टाइम अब होता जाएगा ना तो फिर नींद ऐसे ही मतलब बहुत कम आती है, और इस वजह से ना फिर मैं दिन में सो रही होती हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब करता नहीं, मतलब मम्मी बोल देती हैं सो रही है तो फिर सोने दो, तो मैं दिन में सो जाती हूँ, तो मेरी नींद है वो पूरी हो जाती है। मतलब दिन में, जैसे दिन में दीदी लोग इसको समर्थ को देख लेते हैं, दूध वगैरह पिला देते हैं, तो फिर मैं अपना सो जाती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर समर्थ को मैं नहलाया और उसको अभी मैं कपड़े वगैरह पहना दूँगी। बहुत टाइम लगवाता है, मतलब अपने इसका काम करने में ना इतना लग जाता है, नहलाने धुलाने में और कपड़े पहनाने में 1 घंटा मान लो इसमें ही जाता है, क्योंकि इतना मनाओ इनको थोड़ी एक काम के लिए ना इतना कुछ करना पड़ता है। उसके बाद मैं समर्थ को अभी दे के आ गई थी और अब मैं नहाऊंगी और उसके बाद देखती हूँ थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगी। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।